चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज का करेंट अफेयर है जो 2 जनवरी को 2 जनवरी 2024 का है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए आज का करेंट अफेयर है बाबू 2 जनवरी 2024 का है बाबू। 2 जनवरी 2024 का है। यदि हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आपके माध्यम तक पहुंच जाए। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। बोलता है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट ने पद छोड़ने की घोषणा की। देखिए ये जो छोड़ने की घोषणा किया था बाबू वो था डेनमार्क के। कहाँ के था बाबू? डेनमार्क के थे, क्वीन थे, डेनमार्क के क्वीन थे। जो डेनमार्क की जो महारानी थे मार्गरेट, जो डेनमार्क की जो महारानी थे बाबू मार्गरेट द्वितीय ने, यही है बाबू मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी छोड़ने की रविवार की घोषणा कर दिया था बाबू। ठीक है, जो 52 वर्षों तक डेनमार्क की महारानी के रूप में शासन करने वाली मार्गरेट द्वितीय 14 जनवरी को अपना पद छोड़ेगी। जब छोड़ेगा बाबू तो उसके जगह इसका जो बेटा है ना, इसका जो बेटा है क्राउन प्रिंस, इसका जो बेटा है क्राउन प्रिंस, इन्हीं के जैसे ही छोड़ेंगे बाबू राजगद्दी को वैसे ही ये अपनी जगह ले लेंगे। इनका जो बेटा है बाबू अपनी जगह ले लेगा। चलिए देखते हैं जो है बाबू डेनमार्क की जो क्वीन थे मार्गरेट दू ने अपनी पद को छोड़ने की घोषणा कर दिया था। देखिए जो डेनमार्क की जो राजधानी है बाबू कोपेनहेगन है। कौन है बाबू? कोपेनहेगन है। इसका जो ध्वज है बाबू यही है, इसका जो ध्वज यही है। इसका जो ऑफिशियल भाषा है बाबू, इसका जो ऑफिशियल भाषा है डेनिश है। इसका जो ऑफिशियल भाषा का है बाबू डेनिश है। इसका जो ऑफिशियल भाषा का है डेनिश है। और इसका जो ऑफिशियल भाषा है बाबू डेनिश है। इसका ऑफिशियल भाषा डेनिश है। यहाँ की जो मुद्रा है बाबू डेनिश क्रोन है। यहाँ की जो मुद्रा क्या है बाबू डेनिश क्रोन है। यहाँ की मुद्रा क्या है बाबू डेनिश क्रोन है। इसका जो देखिए जो चिन्ह है बाबू ये क्या है? चिन्ह है। चलिए 2 नंबर में देखते हैं बाबू। बोलता है 2 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये जो दिवस मनाया जाता है बाबू विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। कौन सी मनाया जाता है बाबू? विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है बाबू, विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। देखिए हर एक साल 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस बल इन इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। इसी दिन मनाने का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में अंतर्मुखी लोगों को बेहतर ढंग से समझना और पहचानना एवं आवश्यक समय और स्थान देकर उसका सम्मान करना। तो 2 जनवरी को हर एक साल 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। चलिए बाबू 3 नंबर में देखते हैं। बोलता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगालिया हाल ही में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने? ये जो अध्यक्ष बने थे बाबू ये देखिए अरविंद पंगालिया है बाबू, अरविंद पंगालिया है। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं बाबू। कई में बने? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। जो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अरविंद पंगालिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कैसे बनाया गया बाबू? तो अरविंद पंगालिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जो 5 साल के लिए चलेगा बाबू। कितने साल के लिए चलेगा? 5 साल के लिए चलेगा, यानी 1 अप्रैल 2026 तक ये रहेंगे। फिर अगले जो आएगा 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट को सौंप देंगे। उसके बाद रहेंगे बाबू 1 अप्रैल 2026 तक, यानी 5 वर्ष तक अरविंद पंगालिया ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। यही है बाबू
अरविंद पंगालिया यही है बाबू, अरविंद पंगालिया हैं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर लोगों की बधाई दी है। ये जो हुआ है बाबू गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ बाबू? गुजरात में 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है बाबू। सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कहाँ बनाया बाबू? तो गुजरात में बनाया। कहाँ बनाया बाबू? गुजरात में बनाया। देखिए सभी सूर्य नमस्कार कर रहे बाबू, जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता किस राज्य के राज्यपाल श्री राधा कृष्णन और श्री मुंडा ने किसान समागम का शुभारंभ किया? ये जो शुभारंभ किया बाबू, किसान मेला यानी शुभारंभ किया था बाबू, वो किए थे झारखंड में। कौन किए था बाबू? झारखंड में। जो झारखंड के जो राज्यपाल थे श्री सीपी राधा कृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य अतिथि में विकसित गांव और विकसित भारत के थीम पर झारखंड में, कहाँ बाबू? झारखंड में खरसावा गांव में ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरू किया गया था, शुभारंभ किया गया था, जो एक कृषि मेला के तहत किया जाता है बाबू, किसान मेला के तहत किया जाता है। जो कहाँ किया गया था बाबू? झारखंड में किया गया था। इसका जो थीम था बाबू, विकसित गांव विकसित भारत थीम पर ये जो किसान समागम का शुभारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो झारखंड में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के बीच में 10.9% की वृद्धि दर्ज की गई है? जो दर्ज किया गया है बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का मध्य कोयला उद्योग के सूचकांक ने 10.9% की वृद्धि का दर्ज किया गया था बाबू। वो किसके, कौन मंत्रालय था बाबू? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। और वो कोयला में, काची में बाबू? कोयला में 10.9% की वृद्धि का दर्ज किया गया था, जो पिछली वर्ष की तुलना में 12.8% की वृद्धि हुई। पिछली वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ बाबू? 12.8%। वर्तमान में वृद्धि कितना हुआ बाबू? तो 10.9% की वृद्धि दर्ज किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्व सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ये जो सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था बाबू, जो केंद्रीय मंत्री थे, गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री थे हमारे राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को जो उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्व सैनिक स्कूल संविदा के आधार पर गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है बाबू। सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसमें बाबू 870 बालिका, 870 स्टूडेंट या फिर छात्रा इसमें क्या करेंगे बाबू? शिक्षा प्रशिक्षण जो है, शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, शिक्षा लेंगे। कितने बाबू? 870 जो है जो कुछ बोलता है गुरुकुलम सैनिक स्कूल का जो है बाबू, उसमें 870 जो है उसमें क्या लेंगे बाबू? शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कहाँ करेंगे बाबू? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहाँ बाबू? उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में। कहाँ बाबू?
वन में। बिरिंदा मथुरा के कहाँ बाबू? वृंदावन में। कौन किया था उद्घाटन बाबू? जो हमारे रक्षा मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को मथुरा के वृंदावन में 870 वाला विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो निजी के तौर पर भी किया जाता है, निजी के तौर पर भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता निम्न में से किस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? ये जो संभाले थे बाबू मुंबई ने, देखिए कार्यभार संभाले हैं बाबू, यही है बाबू जो कार्यभार संभाले, इन्हीं का नाम है बाबू एडमिरल किरण देशमुख। यही है बाबू किरण देशमुख, किरण देशमुख है बाबू, किरण देशमुख है। जो मुंबई विश्वविद्यालय के 1 जनवरी 2024 को मटेरियल के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभाला है। जो पहले यही के छात्र थे, मुंबई के ही छात्र थे, पहले भी मुंबई के ही छात्र थे किरण देशमुख, वहीं के फिर कहाँ बन गए बाबू? मटेरियल प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभाल लिया। चलिए आगे देखते हैं बाबू। ये जो किरण देशमुख थे बाबू, जो किरण देशमुख थे, ये पहले भी मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे, मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। जो 31 मार्च 1986 को भारतीय सेना में एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जो 31 मार्च 1986 को भारतीय नौसेना में इंजीनियर के अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उनके पास में एक पद है जो इंजीनियर में मास्टर डिग्री और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से पोस्ट ग्रेजुएट है। जो किरण देशमुख थे बाबू, ये जो किरण देशमुख है बाबू, ये पहले भी मुंबई विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके थे, फिर वह के मटेरियल प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभाल लिए थे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी? जो पहली महिला बना था बाबू वो बना था बेतनकौत मेयर्स जो है बाबू, यही है बेतनकौत जो मेयर्स हैं वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के जो फ्रांस के जो बेतनकौत मेयर्स के 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है बाबू। ठीक है, दुनिया की पहली औरत बनी है, महिला बनी है, जिनके पास में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली जो है पहली महिला बनी है, जो है बेतनकौत मेयर्स जो है बाबू, जो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार मान्यता इसको बोला गया था कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई। देखिए ये जो है बाबू, जो फ्रांसवा मेयर्स दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी लियर की कंपनी थेटिस के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो लोरियर ग्रुप के निदेशक के मंडल के भी उपाध्यक्ष बनी है। देखिए ये जो मेयर से बाबू, ये जो बेतनकौत मेयर से, उनकी जो माता की मृत्यु हो गई थी 2017 में मृत्यु हो गई थी, जो दुनिया के सबसे अमीर महिला का ताज अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। 10 नंबर बोलता हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश में रहने वाले रणवीर सिंह लांबा को आतंकवादी घोषित किया? देखिए अभी जितने भी आतंकवादी है ना पंजाब के, वो ज़्यादा करके कनाडा में ही रहता है। कहाँ रहता है बाबू? कनाडा में ही रहता है। देखिए पंजाब में कांड किया, कनाडा भाग गया। पंजाब में कांड करके, कोई भी चीज़ को पंजाब में कांड करता है, जितने भी पंजाब में जो कांड होते हैं ना, पंजाब लुधियाना मतलब कि पंजाब की तरफ, वो कुल कनाडा के जो आतंकवादी जो गिरोह है वह कनाडा से बैठे बैठे कांड को करवा देते हैं। ठीक है, तो कनाडा में जो है रणवीर सिंह लांबा यही है बाबू, इन्हीं को गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, रणवीर सिंह लांबा को ही आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, जो फिलहाल कहाँ है बाबू? कनाडा में है। कहाँ बाबू? कनाडा में है। ये जो है बाबू
ये जो है क्या बोलता है, खालिस्तानी समर्थकों से संबंध है इसका, खालिस्तानी समर्थकों से क्या है बाबू, संबंध है। इसी कारण इसको गृह मंत्रालय के द्वारा इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था बाबू, तो अधिनियम UAPA के 1967 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी का नाम दिया गया था। ठीक है, यह कनाडा में स्थित अपराधी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का भी प्रमुख है। तो यही है बाबू रघुवीर सिंह लांदा, जो कनाडा में रह चुके हैं, कनाडा में रह रहे हैं बाबू, इन्हीं को क्या किया है, आतंकवादी घोषित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपके माध्यम तक पहुंच जाए।